नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप 3 खौफनाक सच्ची में भूतिया कहानियां लेके आए हैं, जो कि आपने शायद ही कहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। दोस्तों, आज की पहली कहानी है भूतिया तस्वीर। रवि एक फोटोग्राफर था, जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर फोटो खींचने का बहुत शौक था। एक दिन उसे शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक खाली हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कभी कोई लौटकर नहीं आया था, लेकिन रवि की जिज्ञासा ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। रात के समय रवि अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान के साथ हवेली पहुंचा। हवेली बहुत ही बड़ी और खंडहर जैसी थी। दरवाजे खड़खड़ा रहे थे और खिड़कियों से हवा का शोर आ रहा था। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। रवि ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की। अचानक उसने देखा कि एक तस्वीर में कुछ अजीब था। उसने टॉर्च की रोशनी उस तस्वीर पर डाली तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। तस्वीर में एक परिवार का चित्र था, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब सी छाया थी। रवि ने कैमरे से तस्वीर की और उसने देखा कि कैमरे की स्क्रीन पर वही परिवार था, लेकिन उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। अचानक तस्वीर में खड़ा एक बच्चा उसकी तरफ देखने लगा। रवि को लगा कि यह उसकी नजरों का धोखा है, लेकिन बच्चा धीरे धीरे तस्वीर से बाहर आकर हवेली के गलियारों में भागने लगा। रवि ने डरते हुए उसका पीछा किया। बच्चा हवेली के पिछले हिस्से में एक कमरे में गायब हो गया। रवि ने दरवाजा खोला और देखा कि वह कमरा एक पुरानी चित्रशाला थी। कमरे की दीवारों पर कई तस्वीरें थी, लेकिन उन सब में वही विकृत चेहरे थे। अचानक कमरा ठंडा हो गया और एक भारी आवाज गूंजने लगी, यहाँ से चले जाओ। रवि ने जल्दी से कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। दीवारों पर लटकी तस्वीरें अचानक जीवित हो गईं और उनके विकृत चेहरे हिलने लगे। वे सभी जोर जोर से हंसने लगे, जिससे रवि के कान बजने लगे। उसे महसूस हुआ कि वह फंस गया है। उसी समय रवि के कैमरे की फ्लैश अचानक अपने आप जलने लगी। फ्लैश की रोशनी में उसे एक पुराना दर्पण दिखा। उसने देखा कि दर्पण के पीछे एक दरवाजा है। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दर्पण को हटाया और दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी, जो हवेली के नीचे तहखाने की ओर जाती थी। रवि ने साहस जुटाकर सीढ़ियां उतरनी शुरू की। तहखाने में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक डायरी पड़ी हुई थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि हवेली में रहने वाला परिवार एक पुरानी आत्मा के श्राप का शिकार हो गया था। परिवार की आत्माएं अब इस हवेली में कैद थी और वे किसी की भी आत्मा को अपनी जगह कैद कर सकती थी। रवि ने महसूस किया कि अगर वह यहाँ से नहीं निकला तो उसकी आत्मा भी यहाँ कैद हो जाएगी। उसने तुरंत ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी उसे ताबूत के पास एक पुराना लैंप दिखा। उसने लैंप को जलाया और ताबूत पर रखा। जैसे ही लैंप की रोशनी ताबूत पर पड़ी, एक जोरदार आवाज के साथ ताबूत खुल गया और एक उजली रोशनी चारों ओर फैल गई। रवि ने देखा कि उस रोशनी के साथ ही सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। हवेली अब सामान्य हो गई थी। उसने तुरंत बाहर निकलने का फैसला किया और जैसे ही वह बाहर आया, उसने महसूस किया कि सुबह हो गई है। हवेली के बाहर खड़ा होकर उसने चैन की सांस ली और सोचा कि अब कभी भी पुरानी हवेलियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। इस अनुभव ने रवि को जीवन भर के लिए सबक सिखा दिया। उसने अपने कैमरे को उठाया और वहां से वापस शहर की ओर चल पड़ा, इस ख्याल के साथ कि कभी कभी रहस्यों को अनछुए ही छोड़ देना बेहतर होता है। आज की दूसरी कहानी है रात की चीखें। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था।
बारिश की बूंदें टिन की छत पर बज रही थी और हर थोड़ी देर में बिजली चमकती थी, जिससे पेड़ों की छायाएं भूत की तरह दीवारों पर दिखाई देती थी। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा था, जिसे लोग भूतिया मानते थे। शिवम और उसके दोस्त रोहित और पूजा इस मकान के बारे में सुनकर उत्सुक थे। वे तीनों मिलकर उस रात वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी थी कि वहां जाना खतरनाक है, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। रात के करीब 11 बजे वे मकान के सामने खड़े थे। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। शिवम ने सबसे पहले कदम रखा और धीरे धीरे अंदर चला गया। रोहित और पूजा भी उसके पीछे पीछे चले गए। अंदर का वातावरण बहुत ही डरावना था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक पीछे के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूजा ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। शिवम ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम सिर्फ यहाँ की सच्चाई जानने आए हैं। अगर हम अभी चले गए तो कभी नहीं जान पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तीनों ने आवाज का पीछा किया और उस कमरे तक पहुँचे जहाँ से आवाज आ रही थी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से लगातार चीखें आ रही थी। शिवम ने दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक औरत की परछाई दिख रही थी, जो लगातार रो रही थी। उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। रोहित ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं इस मकान में फंसी हुई हूँ। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि शिवम और उसके दोस्तों का दिल पसीज गया। उन्होंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप यहाँ कैसे फंसी? औरत ने बताया, सालों पहले इस मकान में एक हादसा हुआ था। मैं यहाँ रहने आई थी, लेकिन एक रात किसी ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा इस मकान में कैद हो गई। हर रात मैं चीखती हूँ, पर कोई मेरी मदद करने नहीं आता। शिवम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने मिलकर एक पुराना ग्रंथ निकाला, जिसे मकान के नीचे तहखाने में रखा गया था। उस ग्रंथ में आत्माओं को मुक्त करने की विधि लिखी हुई थी। वे तीनों ने मिलकर उस विधि का पालन किया और कुछ ही देर में औरत की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उसने जाते जाते उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, अब यह मकान सुरक्षित है। सुबह होने पर गांव के लोगों ने देखा कि मकान में अब कोई डरावनी चीज नहीं थी। शिवम, रोहित और पूजा ने अपनी हिम्मत और एकता से उस भूतिया मकान को एक सामान्य घर में बदल दिया था। आज की तीसरी कहानी है हवेली का रहस्य। गर्मियों की छुट्टियों में अमित और उसकी बहन नेहा अपने दादी के गांव गए थे। गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, लेकिन गांव में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन अमित और नेहा ने तय किया कि वे इस हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। शाम के समय जब सूरज ढल चुका था और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था, वे दोनों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके से वे दोनों कांप उठे। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हिम्मत जुटाते हुए अमित ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा और नेहा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और जाले थे। फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे और दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे। हर कदम पर उनकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अचानक उन्हें एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखी। वे दोनों उस कमरे की ओर बढ़े और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना लैंप जल रहा था। लैंप के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो उनकी ओर पीठ करके बैठा था। नेहा ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर घुमाया और उनकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी और भयावह थी।
उसने कहा, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। सालों पहले इस हवेली में एक हादसा हुआ था, जिसमें मेरी पत्नी और बच्चे मारे गए थे। उनकी आत्माएं इस हवेली में कैद हैं और उन्हें मुक्त करने का कोई रास्ता नहीं है। अमित और नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी और कहा, इस किताब में एक विधि लिखी है जिससे आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन यह काम बहुत ही जोखिम भरा है। अमित और नेहा ने उस किताब को ध्यान से पढ़ा और विधि को समझा। उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस विधि का पालन किया। विधि पूरी करते ही हवेली में अचानक से एक तेज रोशनी फैल गई और उन आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। दोनों भाई बहन ने देखा कि हवेली की दीवारों पर लटकी तस्वीरें जीवित हो गईं और उनमें से आत्माएं निकलने लगी। कुछ ही पलों में सारी आत्माएं हवेली से बाहर निकलकर आकाश में विलीन हो गईं। बूढ़े आदमी ने धन्यवाद करते हुए कहा, आप दोनों ने मेरी और मेरे परिवार की आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। अब यह हवेली कभी भी भूतिया नहीं रहेगी। सुबह होने पर अमित और नेहा ने देखा कि हवेली अब पूरी तरह से सामान्य हो गई थी। उन्होंने अपने दादी को सारी बातें बताईं और गांव के लोग भी यह जानकर बहुत खुश हुए कि अब हवेली में कोई डर नहीं बचा है। इस अनुभव ने अमित और नेहा को यह सिखाया कि साहस और सही जानकारी से हर डर को दूर किया जा सकता है। वे इस अविस्मरणीय अनुभव के साथ वापस अपने घर लौट गए, लेकिन हवेली का रहस्य और उनकी बहादुरी की कहानी हमेशा उनके साथ रहेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों में से जो भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।